हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की वाओ उनकी करंट फीलिंग्स। देयर करंट फीलिंग्स। So we have the final gate. We have the trickster. इसमें magician वाली एनर्जी भी है, बट आई ऑल्सो फील इसमें डिसेप्शन वाली एनर्जी भी है। We have the sleeping giant. What potential is awakening within you? How can you nurture it? I really feel कि ये इंसान अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं विद दिस स्लीपिंग जायंट। उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लाइफ में आगे बढ़ने की, ग्रो करने की। दे कैन डू इट, दे कैन गो बियॉन्ड। आई फील वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, किसी के चाइल्डहुड वूंड्स, अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं। मे बी उनके पेरेंट्स में से किसी ने उनको अबैंडन किया। वी हैव द न्यू डॉन, द ओपन डोर। सो समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, कुछ नया हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। नई अपॉर्चुनिटी जिसको उनको अवेल करने की ज़रूरत है। एंड दे नो कि इस गेट से आगे उनको जाने की ज़रूरत है। द फाइनल गेट, इससे मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि जैसे बहुत सारे लेवल्स से ये इंसान गुजरे हैं। दिस इज़ द फाइनल वन। जैसे गेम्स में होता है ना, डिफरेंट लेवल्स पे आप जाते हैं, फिर एक फाइनल स्टेज होती है। That's what I'm getting with this final gate. Then we have the labyrinth and the crossroads. इंसान confused है. And then we have the window of possibility. The fire trial नज़र आ रहा है. Okay. Anyway. The window of possibility, the open door, the new dawn, something new. So आई रियली फील कि आपके पर्सन को अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, वो रेडी नहीं है, क्रॉस रोड्स पर हैं, लॉस्ट हैं कि मैं रेडी हूँ या नहीं, मुझे ये करना चाहिए नहीं। कॉन्स्टेंटली थॉट्स का स्पायरल है जिसमें ये इंसान गुम है। आई ऑल्सो फील कि ये उनकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है विद द स्लीपिंग जायंट इन द लैबिरिंथ। आई रियली फील के अभी भी कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट और कंफ्यूज्ड है अपने आप को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का बचपन से बड़े होते तक ये एक ट्रॉमा कह लें या प्रॉब्लम कह लें, रहा है ये ट्रॉमा कि उनके कॉन्फिडेंस को हर दफ़ा हर किसी ने कम किया है, चाहे उनके पेरेंट्स क्यों ना हो, चाहे उनके पास्ट रिलेशनशिप्स क्यों ना हो। उन पर कभी किसी ने बिलीव नहीं किया, उनकी पोटेंशियल पर कभी किसी ने बिलीव नहीं किया। मतलब वो हमेशा से ये सुनते आए कि यू कांट डू दिस, यू आर अ फेलियर, आप लूज़र हो, यू कांट। सो अभी तक भी उनके अंदर वो चीज़ इतनी स्ट्रांगली बैठ चुकी है कि आई एम अ लूज़र, आई कांट डू एनीथिंग, मुझ में तो कोई ख़ास बात है ही नहीं, मुझे मेरे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, मेरी तो लाइफ बेकार है, और मुझे आपकी एम्प्रेस वाली एनर्जी फील हो रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल।
यू आर दिस वंडरफुल पर्सन। जब आप उनकी ज़िंदगी में गए, आई फील लाइक आप उनकी ज़िंदगी के पहले इंसान थे जिसने उनकी तारीफ़ की, जिसने उनमें छुपी पोटेंशियल को फाइंड आउट किया, आपने उनमें बिलीव किया। मतलब आपने बोला कि आई ट्रस्ट यू, यू कैन डू इट, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो स्मार्ट। लाइक आपने कुछ उनके अंदर इग्नाइट किया एंड दे आर सो कन्फ्यूज्ड। जो भी वो अपनी पूरी ज़िंदगी में फ़ील करते हैं, जो सबने बोला वो सच है या जो आप कह रहे हैं वो सच है। सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है आपके पर्सन की। सो आई रियली फील, जिसे बोलते हैं ना एहसास कमतरी का शिकार होना, आई डेफिनेटली सी है आपके पर्सन बहुत एक कॉम्प्लेक्स्ड इंसान है और उनके चाइल्डहुड का इसमें बहुत रोल है। और फिर उनके जो पुराने पार्टनर्स थे जिनके साथ वो रिलेशनशिप में रहे हैं, उन्होंने भी उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बड़ा ख़राब किया, सेल्फ डाउट में डाला आपके पर्सन को। अभी तक वो सेल्फ डाउट में हैं, इसलिए वो कंफ्यूज्ड हैं। उनको लगता है कि दे आर गोइंग टू फेल यू, वो आपको भी हर्ट करेंगे, वो लूज़र हैं, वो आपको भी परेशान करेंगे, आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे वो। एंड देन दिस सेल्फ सैबोटाज देयर रिलेशनशिप्स। जो भी उनके सामने सिचुएशन आती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिना ट्राई किए ही, बिकॉज उन्होंने ये मान लिया है कि वो एक लूज़र हैं। सो आई रियली फील दिस इज़ समथिंग दे रियली नीड टू लर्न फाइनली। द ओपन डोर, द न्यू डॉन, द विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज़। देखिए पॉसिबिलिटीज़ हमेशा हैं इंसान के आगे, डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा होते हैं, नया दिन हमेशा आता है और आपके पर्सन कभी भी लर्न कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हमेशा अवेलेबल हैं। सो इट्स अप टू देम कि वो उन्हें अवेल करते हैं या नहीं। सो देखिए कि बॉटम पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स नज़र आ रहा है। आप ये वेरी काइंड लविंग सोल हैं, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन जिसने उनकी ज़िंदगी में ये वार्मथ लेकर आए, एक्सेप्टेंस। यू लव देम अनकंडीशनली। आपने कभी उनको ये नहीं बोला कि आप लूज़र हो, या यू वर कम्प्लीटली डिफरेंट जिनसे उनका पाला पड़ा आज तक। सो इस वजह से भी आपका बड़ा इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। सो राइट नाउ ये इंसान बहुत परेशान, लॉस्ट हैं, दे डू वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। हालांकि ये इंसान में बहुत पोटेंशियल है, डेफिनेटली ये इंसान स्मार्ट हैं, उनको अपनी इस पोटेंशियल को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। मुझे देखिए ये कार्ड, मुझे आपकी एनर्जी भी लग रही है और आपके पर्सन की भी। द हाई प्रीस्टेस, दिस इज समबडी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, एंड आई फील कि आपके पर्सन की भी ये एनर्जी है, दे आर वेरी स्मार्ट। द हैंग्ड मैन, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, सो दे डू फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। द सन एनर्जी, द न्यू डॉन एंड द सन, 5 ऑफ सोर्ड्स, द सन। 2 लियो कार्ड्स हैं हमारे पास। द लवर्स, वी हैव जेमिनाई, इसको मैं पाइसिस भी मानती हूँ। सो वी हैव वाओ क्वीन ऑफ कप्स। सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम पर है, 5 ऑफ कप्स। दे आर वेरी सैड क्योंकि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, दे नो दिस। वो खुद भी डिसअपॉइंट है, अभी भी देखिए ना उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि आई एम अ फेलियर, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, उन्होंने बड़ा फाइट किया, दे आर अ वॉरियर। आपके पर्सन को अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है लूज़र से वॉरियर पर। दे आर अ वॉरियर डेफिनेटली, और उनमें पोटेंशियल है, बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, इवन के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है आपके पर्सन में, बट वो इस बात को मानते नहीं हैं। हो सकता है वो आपसे भी ये बोलते हों कि आपको मुझसे प्यार क्यों हो गया, मुझ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वाई डू यू लव मी। मे बी वो अक्सर आपसे ये क्वेश्चन करते थे। सो
आपके लिए ये इंसान बहुत सिग्निफिकेंटली फील करते हैं। यू आर द ओनली वन जिसने उनमें ट्रस्ट किया, बिलीव किया उनकी पोटेंशियल पर। जैसे मैं कह रही थी पहले, दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स। उनकी ज़िंदगी में ये शाइनिंग लाइट लेकर आए आप। यू आर दिस सन। आप उनके लिए डेफिनेटली सनशाइन हैं। और आई रियली रियली फील कि जो आपने उनके अंदर इग्नाइट किया है, वो बहुत स्ट्रांगली इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। मतलब आपने उनकी पोटेंशियल को रिकग्नाइज किया है। दिस इज़ ह्यूज। आपके पर्सन इसलिए बार बार उनका दिल आपकी तरफ खिंचता है। लाइक चाहे वो आपसे इस वक्त दूर हैं, चाहे आपका ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है, व्हाटएवर, ये इंसान बार बार आपकी तरफ खिंचते हैं बिकॉज यू आर द ओनली वन जिसने उनके अंदर ट्रस्ट किया। और वो ग्रो करना चाहते हैं, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं अपने आप को। दे फील लॉस्ट। आई फील कि जैसे वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने मुझ में ट्रस्ट दिखाया, मुझ में बिलीव किया, आई लव यू फॉर दैट। और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने उनमें ये रियलाइजेशन को जगाया। सेल्फ लव, मे बी आपने सिखाया उन्हें सेल्फ लव कितना इम्पॉर्टेंट है। आपकी वजह से वो सीख रहे हैं। सो ये इंसान की ज़िंदगी में आपका एक बहुत मेजर रोल है, बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप जैसा कोई इंसान कभी कभी पहले उनकी ज़िंदगी में नहीं आया है। और शायद उन्होंने आपसे ये बोला भी हो कि आप जैसा इंसान कभी उनकी ज़िंदगी में पहले नहीं आया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वो किसी के लिए इतना स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आप जैसा खूबसूरत इंसान इनसाइड आउट उनकी ज़िंदगी में आया है। और जिसने उनका पर्सपेक्टिव उनके अपने बारे में चेंज कर दिया। इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो दे रियली फील कि यू जस्ट कैन सी थ्रू देम। आप इंट्यूटिव भी हैं बहुत ज़्यादा, और आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं बहुत डीपर लेवल पर जाकर। आप में से कुछ लोग एम्पैथ हो सकते हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली बहुत मैच्योर हैं। दूसरे लोगों के इमोशंस को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं आप। सो ये इंसान आपके बारे में ये चीज़ सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिस तरह से आप उनके इमोशंस को समझते हैं। सो लेट्स सी ये इंसान अब क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। एंड आई वांना यूज़ दिस डेक अगेन। व्हाट एल्स दे आर फीलिंग, या वो क्या एक्शन ले सकते हैं। वाओ, द मैजिक वॉन्ड। दे डू हैव दिस मैजिक वॉन्ड। दे नो एग्जैक्टली उन्हें क्या करना चाहिए। इसका मतलब इंस्पायर्ड एक्शन भी है। मे बी इंसान को इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे। वाओ, वी हैव द सीक्रेट गार्डन। आई डोंट नो आपने मूवी देखी है या नहीं, द सीक्रेट गार्डन। इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी। Okay, we have the fire trial. The fire trial, the secret garden, and then we have the stormy sea. Wow, these two are very intense and different energies. Water and fire. हो सकता है कि आप वाटर साइन है, वो फायर साइन है, या आप फायर साइन है, वो वाटर साइन है, समथिंग लाइक दैट। बट दिस इज़ आई रियली फील कि ये इंसान रेडी हैं चैलेंज को फेस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई रियली फील कि ये इंसान चैलेंज के लिए रेडी हैं, वट एवर चैलेंज कम्स इन देयर वे, और फाइट करने के लिए रेडी हैं विद दीज टू कार्ड्स। और ये जो सीक्रेट गार्डन का कार्ड है, अगेन इसमें बात आपके पर्सन की ही पोटेंशियल के बारे में है और उन्हीं की ग्रोथ के बारे में है। देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू कम आउट, राइट। आई रियली फील कि आपके पर्सन को अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। जो भी उनका टैलेंट है या जो भी उनके अंदर पोटेंशियल है काम के हवाले से, उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस और उसके बाद हम इस रीडिंग को एंड करेंगे बिकॉज़ मेरी कफ़
बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव सेल्फ लव, सो ये आपके पर्सन के लिए भी है। दिस इज़ द मेन मैसेज, वी हैव लाइट। सो आपको अपनी लाइट को डिम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इरिटेट हो रहा है आपकी लाइट से, आपको अपनी लाइट को डिम करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कीप शाइनिंग ब्राइटर। लाइट dispels darkness, keep your inner light shining. We have cleansing, cleanse your mind and spirit, remove negative energy. बड़ा क्लियर हमारे पास मैसेज है ये। Creativity and then release. So I do feel कि ये जो release का कार्ड यहाँ पर आया है, इसमें देखिए कि हमारे एक बल्ब नज़र आ रहा है और ये एक empty cage है। सो आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन जिस भी सेल्फ इम्प्रिजनमेंट में थे, जो भी बिलीव्स उनके अंदर डाले गए, वो फाइनली आगे बढ़ेंगे। रिलीज पास्ट बर्डन्स इस पे लिखा है एंड एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स। सो जो भी कुछ था उनके पास्ट में, वो उसको डेफिनेटली रिलीज़ करने वाले हैं। एंड सेम मैसेज आपके लिए भी है। अगर आपको कोई चीज़ डाउन करती है आपके पास्ट से रिलेटेड, उसको आप भी रिलीज़ कर दीजिए, क्लेंस कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए। और जो भी आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनके ऊपर आप वर्क करें। आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकता है, इसका ये मतलब भी है। सो यस फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के मैसेजेस। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।